देर हुआ दुरुस्त है, मतलब जब आए तब सवेरा। अच्छा इनिशिएटिव है, इतिहास इसको आगे गवाह है बढ़ना कि हम चाहिए। लोग अपने देश के निर्माण के लिए हम लोगों का पूरा सहयोग रहा, हमारे पूर्वजों का। और साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हम लोग काम जुड़े कर हैं कि रहे हैं। हमारे एक जात के लोग हैं, हम एक सोच के साथ जुड़े हैं कि देश के विकास में अगर अग्रणी भूमिका हमारे पूर्वजों ने निभाई है तो हमारे आने वाला जनरेशन भी आने वाला समय में हम अग्रणी लोगों से जो भूमिका में मदद रहे। होगा वो हम लोग जरूर करेंगे। जो इनका एक दो डिमांड है कि कुछ कहीं लाइब्रेरी का जगह हो, वो हम लोग कोशिश करेंगे इनको दिया जाए, ताकि सबसे जरूरी है पढ़ाई। भूमिहार के लिए नहीं कभी किया, समाज के लिए किया, लेकिन अब समय आ गया है कि जो कर सकते हैं भूमिहार, वो भूमिहारों के संगठित लिए होना ये मतलब नहीं कि हम किसी दूसरे समाज की बुराई कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि वह संगठित होइए और सभी समाज को साथ में लेके आगे बढ़े, तभी राष्ट्र का परसेंट की राजनीति नहीं होनी चाहिए, कितना कंट्रीब्यूट किया है इसकी होनी चाहिए चर्चा। आज भारत में तो 1% भी नहीं है पंजाबी लोग, बट अगर पंजाबियों का योगदान आप जीडीपी में देखें तो राजधानी 25%। पटना में आज भूमिहार समाज के लोगों का महाजुटान हुआ है। एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए। देखिए कितनी भारी संख्या में भूमिहार समाज के लोग आज यहाँ पे अपने परिवार के साथ एकजुट हुए हैं। न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी काफी संख्या में यहाँ पे जो है पहुंची हैं। देखिए आप एक बार ये दृश्य देख लीजिए। अदिति कम्युनिटी हॉल ये पटना में है और यहाँ पे देखिए टिकारी नीलेश सहित तमाम जो लोग हैं वो आए हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि ये मंच जो है पूरी तरह से सामाजिक मंच है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। पूर्व विधायक देखिए यहाँ पे संजीव भैया भी हैं। सर क्या कहिएगा, ये आयोजन करने का लक्ष्य क्या था? ये कम्प्लीटली सामाजिक कार्यक्रम है और कोई एकदम नॉन पॉलिटिकल है ये, और जस्ट समाज को संगठित करने के लिए किया गया है। और हमारे समाज की एक खूबी रही है कि सभी समाज को साथ में लेके चलने का। और शुरू से सिर्फ हम लोग भूमिहार हैं तो सिर्फ भूमि से ही नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि इतिहास गवाह है कि हम लोग अपने देश के निर्माण के लिए हम लोगों का पूरा सहयोग रहा, हमारे पूर्वजों का। और साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। बस संगठित हो, शिक्षित हो, समाज कैसे आगे बढ़े, इसको लेके ये आयोजन किया गया है। ये हमको पता चला कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, यहाँ पे कोई भी राजनीति से जुड़े हुए लोग नहीं आएंगे। जो सामाजिक तौर पे यहाँ आना चाहते हैं नेता भी, उनका स्वागत है, लेकिन राजनीतिक मंच नहीं बनाएंगे। वो तो मैं ही बोला ही कि राजनीतिक मंच कुछ है ही नहीं, यहाँ कोई राजनीतिक बात नहीं हो रही है। और मैं भी यहाँ पे एक समाज का बेटा बन के ही आया हूँ और समाज की ही बात करने के लिए आया हूँ, कोई राजनीतिक बात नहीं, ना किसी दल की बात। आखिर इस तरीके के आयोजन की जरूरत क्यों पड़ गई आपके समाज को? नहीं, जरूरत तो पड़ेगा ही ना, जरूरत तो पड़ेगा ही। जब सभी समाज संगठित होते हैं तो हम लोग को भी संगठित होना चाहिए। और संगठित होना ये मतलब नहीं कि हम किसी दूसरे समाज की बुराई कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि वह संगठित होइए और सभी समाज को साथ में लेके आगे बढ़े, तभी राष्ट्र का निर्माण होगा। वर्तमान में जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी हैं, कहीं ना कहीं आपके समाज को लोग यूज एंड थ्रो की नीति अपना रहे हैं। देखिए ये अंडरस्टूड है, बोलने की बात नहीं है, सब समझ रहे हैं। चलिए देखिए सब समझ रहे हैं, भैया भी हैं। भैया आयोजन में आप आए हैं, क्या क्या कहिएगा? देखिए बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है और इतिहास रहा है तो आने वाला भविष्य भी गौरवशाली रहे। इसके लिए अच्छे लोगों को बिना कोई भेदभाव से, बिना कोई राजनीतिक कारणों से अगर लोग जुड़ते हैं तो इससे बड़ा कोई कारण नहीं हो सकता है। ये देश के लिए है, राज्य के लिए है, समाज के लिए है। समाज की उन्नति होगी, देश बढ़ेगा। देख रहे हैं कि न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी काफी संख्या में यहाँ पे आपके समाज की आई हैं। देखिए महिलाएं अब आगे बढ़ रही हैं। आप देख रहे हो कि बहुत सी ऐसी जगहों पर जहां महिलाएं कंधा से कंधा मिलाकर पुरुषों का चल रहे हैं। ये बड़ा सुखद बात है और लोग आगे आ रहे हैं, स्वतः आ रहे हैं। यह कोई राजनीतिक मंच है नहीं। आप तो देख रहे हैं कि यह मंच है जो
सकारात्मक है, कंस्ट्रक्टिव सोच को लेकर है, और इस तरह की सोच से हर समाज आगे बढ़ता है। बिहार में तमाम जातियां कहीं ना कहीं संगठित हो रही थी, आप लोग को भी जरूरत महसूस हो रही थी इसकी? देखिए, हमारा संगठन का या हमारी जाति देखिए शुरू से ही कुछ दिया है, चाहे वो बनारस जैसा हो, लंगट सिंह कॉलेज देख रहे हैं, मुजफ्फरपुर में देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े चीज दिए हैं जो आज सरकार से मैनेज नहीं हो रहा है, उनसे मेंटेन नहीं हो रहा है। तो हम इसलिए नहीं जुटे हैं कि हमारे एक जात के लोग हैं, हम एक सोच के साथ जुड़े हैं कि देश के विकास में अगर अग्रणी भूमिका हमारे पूर्वजों ने निभाई है तो हमारे आने वाला जनरेशन भी आने वाला समय में अग्रणी भूमिका में रहे, इसलिए मेरा समाज इकट्ठा हुआ है। भैया भी है, कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? हम पटना में ही रहते हैं। पटना में ही रहते हैं, कार्यक्रम में आए हैं, कैसा लगा? बहुत भव्य, बहुत बढ़िया और बहुत संगठित, और भूमिहारों को संगठित करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। हाँ, क्या कि कमजोर को संगठित करना आसान है, मजबूत लोगों को संगठित करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर आदमी जमींदार है, हर आदमी नेता है, हर आदमी ने कुछ दिया है। ऐसे लोगों को एक मंच पे लाना, एक छत के नीचे लाना बहुत बड़ी बात है, और ये संगठन ये काम कर रहा है। और अब जरूरत भी है कि भूमिहार संगठित हों, क्योंकि अब पहले वाली बात नहीं है। अब भूमिहारों की वो आर्थिक स्थिति नहीं है। जो डाटा कहता है कि 20% से ज़्यादा भूमिहार गरीबी रेखा के नीचे आ गए, तो भूमिहारों ने भूमिहार के लिए नहीं कभी किया, समाज के लिए किया। लेकिन अब समय आ गया है कि जो कर सकते हैं भूमिहार, वो भूमिहारों के लिए करें, उनके लिए भी कुछ काम करें, पर्सनली उनके लिए काम करें, उनके पढ़ाई के लिए काम करें, उनके रोजगार के लिए काम करें, उनके बाल बच्चों के शादी ब्याह के लिए काम करें, समाज में उनके मान प्रतिष्ठा के लिए काम करें। इसलिए ऐसे संगठन की आज के दिन बहुत ही आवश्यक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, इधर आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे टिकारी के नरेश जो कहे थे वो उनके वंशज के लोग हैं। और भैया, स्वागत है आपका, आप आए हैं इस तरीके के कार्यक्रम में, क्या कहिएगा? जी देखिए, हम अमावा टिकारी परिवार से हुए, और हम लोग के पूर्वजों ने शुरू से कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, समाज के कार्य के लिए जमीनें देने का काम किया। आज चाहे सरकार उस नाम को हटा दे, उन चीज़ों को ना आगे रखे, तो इस तरह का संगठन जरूरी है ताकि अपने अतीत का गर्व कर सके और आगे भी उस तरह का परिचर्चा चलती रहे, और नए लोग आए जो नए ऊर्जा से समाज की ओर कार्य करें। एक का एक हाथ पकड़ के चलेगा तभी आगे बढ़ेगा। तो ये कोई पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन जैसे परिवार में एक आगे बढ़ता है तो दूसरे को हाथ पकड़ के आगे बढ़ाता है, उसी सोच के साथ ये जुड़े हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जो समाज पूरे मतलब भारत को, बिहार को इतना कुछ दिया, वर्षों से देता आया, पूर्वजों से देता आया, वो समाज वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उपेक्षित महसूस कर रहा है। जी, ये आप सही बोले, उपेक्षित तो है। आज के डेट में कहा जाता है कि भाई 3% है, 4% है, भूमिहार ब्राह्मण को अलग करके जिताया जाता है। अगर 7 करें तो 10 से 15% के बीच में है, और परसेंट की राजनीति नहीं होनी चाहिए। कितना कंट्रीब्यूट किया है इसकी होनी चाहिए चर्चा। आज भारत में तो 1% भी नहीं है पंजाबी लोग, बट अगर पंजाबियों का योगदान आप जीडीपी में देखें तो 25% है। तो आज आप बोलेंगे पंजाबियों में कुछ नहीं किया, तो ऐसा ये गलत बात होगा, गलत एक नैरेटिव चलाने का होगा। तो अपने समाज के सिरमौर लोगों का गर्व करना, उनको याद करना जरूरी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि संख्या के हिसाब से भागीदारी नहीं होनी चाहिए, जिसका जितना कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से बिल्कुल उसको भी एक देना चाहिए। अगर संख्या को आप अगर एक मानक मान रहे हैं, तो जिसने कितना किया उसको भी तो मानक मानेंगे। आज अगर सुभाष चंद्र बोस तो बंगाली थे, तो उन्होंने पूरे देश के लिए किया, सिर्फ बंगाल के लिए तो किया नहीं। आप मंगल पांडे थे, ब्राह्मण थे, सबके लिए किया। ऐसे ही जितने लोगों थे, तो आप उनके देखिए, उनके समाज ने, उनके परिवार ने उनको आगे बढ़ के करने दिया ये अपने देश के लिए। तो आप किसी संख्या से नहीं जोड़ सकते। संख्या एक मानक हो सकता है, सिर्फ मानक नहीं हो सकता है। ऐसा कार्यक्रम पहले भी हो जाना चाहिए था, बहुत देर हो गई। देर हुआ दुरुस्त है, मतलब जब आए तब सवेरा। अच्छा इनिशिएटिव है,
इसको आगे बढ़ना चाहिए। हम लोगों से जो मदद होगा वो हम लोग जरूर करेंगे। जो इनका एक दो डिमांड है कि कुछ कहीं लाइब्रेरी का जगह हो, वो हम लोग कोशिश करेंगे इनको दिया जाए, ताकि सबसे जरूरी है पढ़ाई। हमारे समाज के लोग बुद्धिजीवी रहे हैं, तो समाज में भी काफी लोग जो हैं आर्थिक रूप से बदहाल हैं, तो उनके लिए कुछ लगता है कि अब हो सकता है? जी बिल्कुल, मिल के बैठेंगे, चर्चा करेंगे, कुछ सरकार से भी डिमांड रखेंगे, जो हम लोग से बन पड़ेगा वो हम लोग भी करेंगे। चलिए, देखिए टिकारी स्टेट के महाराज हैं, उनके वंशज हैं, और ये कह रहे हैं कि जो मिल के चलेंगे और जो हमसे बन सकेगा वो हम लोग करेंगे। अविनाश भाई पूरा प्रणाम भैया। बहुत दूर से आ गए हैं, कुछ बोल दीजिए। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। ठीक ठीक। चलिए, देखिए बरबीघा से चल के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंच गए हैं। और भैया थोड़ा इधर भी कहाँ से आए हैं सर? हम छपरा से आए हैं, मेरा नाम हुआ सतीश कुमार टुन्ना छपरा से आ गए जी। और अभी जो कार्यक्रम हो रहा है, मैं मंच का अध्यक्ष हूँ। मंच के अध्यक्ष आप ही हैं। क्या लगता है कार्यक्रम के बारे में, क्या कहिएगा? कार्यक्रम बिल्कुल हिट हो गया है। बैठकी के सारे सदस्य और खास करके अंकित चंद्रायन ने जो इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए मेहनत किया है, वो सफल हो गया। सफल हो गया जी। क्या लगता है कि भूमिहार समाज के लिए इस तरीके का कार्यक्रम संगठित करने का जो ये कार्यक्रम है वो और पहले होना चाहिए था, देर हो गई थोड़ी? जब से हम लोगों को समझ आया तब से हम लोग ये कार्यक्रम शुरू किए और समाज संगठित हो रहा है। हमारे समाज को जो लोग गलत दुष्प्रचार करते हैं कि ये समाज मेढक की तरह नहीं है, आज इस कार्यक्रम को हिट करके ये बता दिया कि भूमिहार समाज एक है। आपको नहीं लगता है कि पिछले कुछ सालों से भूमिहार समाज को खास तौर पे टारगेट किया जा रहा है? हाँ, भूमिहार समाज को सरकार द्वारा टारगेट किया जा रहा है। सरकार द्वारा सरकार टारगेट, द्वारा क्या कहिएगा उसको? उस पे सरकार संभले और ऐसा जो यूजीसी ऐसा जो कानून लाया है उसको वापस ले और सब सवर्ण समाज को भलाई का काम करे। चलिए, देखिए अध्यक्ष ने कार्यक्रम के एक बार फिर से मंच को दिखा दीजिए। ये सुदरूप से जो है सामाजिक मंच है और भूमिहार समाज के तमाम बिहार से जो है यहाँ पे लोग यहाँ पे जुटे हैं और एक दूसरे से मिल रहे हैं और आपसी भागीदारी की जो बात है, सामाजिक भागीदारी की जो बात है वो यहाँ पे करने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। तमाम जो प्रबुद्ध लोग हैं भूमिहार समाज के, वो यहाँ आए हैं और अपनी एकजुटता का प्रदर्शन वो कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए मागी न्यूज़। धन्यवाद।